हरे कृष्ण। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। उस बूढ़ी माता के परिवार में उसके सिवा और कोई नहीं था। वह अकेली रहती थी। हे भगवान, मैं इस अकेलेपन से अब ऊब गई हूँ। मुझे तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब ये अकेलापन मुझे अच्छा नहीं लगता। उन बूढ़ी माता को अपने अकेलेपन की बहुत चिंता होने लगी। तभी बूढ़ी माता के द्वार पर एक संत आते हैं। अलख निरंजन, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। संत की आवाज़ सुनकर बूढ़ी माता अपने दरवाजे पे आती है। तब बूढ़ी माता देखती है कि एक तेजस्वी संत उसके द्वार पर खड़े हैं। हे माता, मुझे भिक्षा दीजिए। महाराज, आप मेरी कुटिया में आकर बैठिए, मैं आपके लिए कुछ अन्न लेके आती हूँ। बूढ़ी माता ने उन संत को आदर के साथ अपनी कुटिया में बिठाया। हे माता, क्या बात है? आपके मुख को देखकर लगता है कि आप किसी गहन चिंता में हो। हे संत महाराज, मेरे परिवार में मेरे सिवा और कोई नहीं। मुझे कोई पूछने वाला नहीं। मैं अपने अकेलेपन से बहुत दुखी हूँ और चिंता में हूँ। हे प्रभु, अब आप ही मेरे पे कृपा कीजिए और मेरी समस्या का समाधान कीजिए। हे माता, तुम चिंता क्यों करती हो? तब उन संत ने अपने झोले में हाथ डाला और उसमें से एक बाल गोपाल बाहर निकाले। हे माता, ये बाल गोपाल हैं। ये मैं तुमको दे रहा हूँ। इन बाल गोपाल को तुम संभालना, प्रेम पूर्वक अपने बालक की तरह इनका लालन पालन करना। उन बूढ़ी माता को बाल गोपाल देकर संत वहां से चले गए। बूढ़ी माता उन बाल गोपाल को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। अब तो वो बूढ़ी माता बाल गोपाल की बहुत सेवा करती। उनको वो नहलाती, उनको रोज स्वादिष्ट भोग लगाती। बूढ़ी माता अपने बाल गोपाल को एक पल भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वह जहाँ भी जाती अपने बाल गोपाल को साथ लेके जाती। यह बात गांव के रहने वाले शरारती बच्चों को पता चल गई। उस बूढ़ी माता का एक मूर्ति के लिए इतना प्रेम देखकर वह बहुत हंसते और उसका मजाक बनाते। एक दिन उन शरारती बच्चों ने उन बूढ़ी माता को परेशान करने के लिए एक तरकीब निकाली। वे शरारती बच्चे उस बूढ़ी माता के पास गए और बोले, अरे मैया सुन, हमने सुना है जंगल से एक भेड़िया गांव में घुस आया है, जो छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और उनको मारकर खा जाता है। मैया, तुम अपने बाल गोपाल का ख्याल रखना, कहीं वो भेड़िया तेरे बाल गोपाल को उठा ना ले जाए। बच्चों की इस बात को सुनकर वो बूढ़ी माता बहुत भयभीत हो गई। अभी तो ये मेरा लल्ला बहुत छोटा है, वह चल भी नहीं पाता। अगर उसे भेड़िया उठाकर ले जाएगा तो मेरे जीवन का तो सार ही चला जाएगा। मैं अपने लल्ला के बिना कैसे जी पाऊंगी? नहीं नहीं, मैं अपने लल्ला को कुछ नहीं होने दूंगी। अब मैं अपने लल्ला को कुटिया से बाहर नहीं निकालूंगी और यहीं कुटिया के बाहर बैठकर पहरा दूंगी। यह निश्चय कर बूढ़ी माता अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए कुटिया के बाहर पहरा देने लगी। ऐसे ही माता को पहरा देते हुए एक दिन बीत गया। दूसरे दिन भी वह बूढ़ी माता पहरा देती रही। उस बूढ़ी माता ने ना भोजन किया, ना पानी भर के लाई और ना ही उसने स्नान किया, सिर्फ इस चिंता में कि कहीं मैं बाहर जाऊं और मेरे जाने के बाद मेरे लल्ला को भेड़िया उठा ना ले जाए। ऐसे ही पहरा देते देते 4 दिन व्यतीत हो गए और 5वां दिन आरंभ हुआ। वह शरारती बच्चे बूढ़ी माता को ऐसा पहरा देते देख बहुत हंसते। अरे मित्रों, ये तो देखो, बूढ़ी माता अब तक अपनी लल्ला की रक्षा के लिए पहरा दे रही है। बूढ़ी माता को ऐसे भूखी प्यासी दिन रात पहरा देते देख गोलोक में बैठे श्री कृष्ण को माता की चिंता होने लगी। अपने लिए उस बूढ़ी माता का इतना प्रेम देख
प्रभु रोने लगे। श्री कृष्ण को रोता देख राधा रानी ने प्रभु से पूछा, हे प्रभु, क्या बात है? आज आपके नेत्रों में जल क्यों भर आया? हे प्रभु, कृपया बताएं, आप रो क्यों रहे हैं? हे राधा रानी, ये बूढ़ी माता मेरे बाल गोपाल स्वरूप का कितना ध्यान रख रही है। मेरी चिंता में उसने 5 दिन से कुछ नहीं खाया। वह भेड़िए से मेरी रक्षा करने के लिए बिना पल के झपकाए दिन रात पहरा दे रही है। ये बूढ़ी माता मेरे से कितना प्रेम करती है। हे राधा रानी, मेरा मन है मैं ऐसी माता के दर्शन करने जाऊं। तब श्री कृष्ण उस बूढ़ी माता से मिलने के लिए गोलोक से अंतर्ध्यान हो गए और श्री कृष्ण एक छोटे से बाल गोपाल बनकर उस बूढ़ी माता के पास आ गए। मैया, ओ मैया, इधर तो देख, मैं तेरा वही बाल गोपाल हूँ जिसकी तू रक्षा कर रही है। बूढ़ी माता को लगा कि कोई गांव का शरारती बालक उसको आकर परेशान कर रहा है। वह बोली, अरे हट यहाँ से, तू मेरा बालक नहीं है। मैं भोली हूँ ना, इसलिए तुम लोग गांव के शरारती बच्चे आकर मुझे परेशान करते हो, मेरा मजाक बनाते हो। चल निकल यहाँ से। तब प्रभु ने उस बूढ़ी माता को अपने दिव्य दर्शन दिए। हे माता, मैं त्रिलोकीनाथ हूँ। मैं तेरी भक्ति और प्रेम से बहुत प्रसन्न हूँ। तो मुझसे कोई भी मनचाहा वर मांग ले। अच्छा, तो आप भगवान हैं? प्रभु, आपको मेरा प्रणाम। हे प्रभु, कृपा कर मुझे यही वरदान दीजिए कि भेड़िया कभी भी मेरे बाल गोपाल को उठाकर ना ले जाए। मेरा बाल गोपाल कभी मुझसे दूर ना हो। बूढ़ी माता की यह बात सुनकर प्रभु और प्रसन्न हुए कि सामने त्रिलोकीनाथ खड़ा है, परंतु फिर भी वह अपने बाल गोपाल की चिंता कर रही है। माता, मैं तेरे लाल की ऐसी रक्षा करूँगा कि कभी भी भेड़िया तेरे बालों को उठाकर नहीं ले जाएगा। मैया, तो चल मेरे साथ, मैं तुझे अपने निज धाम लेकर चलता हूँ और तेरे साथ तेरा बाल गोपाल भी चलेगा। वहाँ किसी भी भेड़िए का कोई डर नहीं। वह मेरा धाम है। वहाँ चलने पर सारे भय समाप्त हो जाते हैं। तब प्रभु बूढ़ी माता और उसके बाल गोपाल को लेकर अपने गोलोक धाम चले गए। ऐसे ही भगवान के भक्तों की कथा देखने के लिए मेरे चैनल श्री कृष्ण लीला टून टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्ण।